नमस्ते मित्रों। आज हम बात करेंगे जिंदगी के बारे में। जिंदगी क्या है, जिंदगी को कैसे जिया जाए। हम सब ये कहते हैं कि जिंदगी बहुत ही टफ है, बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये हमारा वहम है, भ्रम है। क्योंकि जिंदगी को अगर सही तरीके से जिया जाए तो जिंदगी बहुत ही खुशहाल होती है और बहुत ही खुशी देती है। लेकिन हमने एक धारणा बना ली है कि नहीं यार, ज़िंदगी बहुत ही कठिन है, बहुत ही दुख है। लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ज़िंदगी के हर मोड़ पर एक कठिनाई आती है। कभी कुछ कठिनाई आती है, कभी कोई कठिनाई आती है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम ज़िंदगी को जीना ही छोड़ दें, क्योंकि ज़िंदगी इस ऊपर वाले ने दी है जीने के लिए, और उसको सही तरीके से प्रसन्न होकर जीना, यही तो ज़िंदगी है। सुबह से शाम तक एक ही रट रहती है, मुझे ये टेंशन है, मुझे वो टेंशन है। अरे भैया, जब ज़िंदगी भगवान ने दी है, ऊपर वाले ने दी है, तो उसकी रहमत भी हमारे साथ ही है, उसकी कृपा भी हमारे साथ रहती है, और उसकी कृपा हमारे पास हर समय रहती है। बस सोच बदलनी होगी कि ज़िंदगी को कैसे जिया जाए। सबसे सिंपल आइडिया एक ही है कि जो पल, जिस पल में हम है, उस पल को जियो। क्योंकि क्या पता अगला पल हमारा है या नहीं है, क्योंकि इसका कोई पता नहीं है। जिंदगी हम जी सकते हैं, ये पता है, लेकिन जिंदगी का अगला पल हमारा है या नहीं है, ये हमको पता नहीं रहता है। इसलिए अब कहेंगे कि भाई कैसे जिया जाए। सिंपल आइडिया है, हर पल को जियो, हर पल को एंजॉय करो, और अपने माइंड से ये चीज़ निकाल दो कि मेरे पास इतना टेंशन है, मेरे पास इतना काम है, मेरे पास इतनी प्रॉब्लम्स है कि मैं ज़िंदगी को सही तरीके से जी नहीं सकता। लेकिन इस वहम को, ये सिर्फ हमारा वहम है, और हमने इसको अंदर हमारे माइंड में, हमारे इस हृदय में बिठा लिया है कि ज़िंदगी एक टेंशन है। लेकिन ये गलत फहमी हमको दूर करनी है, और दूर करने के लिए एक ही रिक्वेस्ट है, एक ही फंडा है कि उसको हर पल जियो और खुशहाल तरीके से जियो। मायूस होके क्यों जीते हो? मायूस होने से क्या मिलेगा? क्योंकि कहते हैं ना, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। और ये सच है, ये फैक्ट है कि ज़िंदगी सिर्फ एक ही बार मिलती है। इसलिए हर पल को एंजॉय करना चाहिए। और एंजॉय कैसे किया जाए? अब कहेंगे एंजॉय क्यों किया जाए और कैसे किया जाए? एक ही कहूँगा भैया कि जिस पल में आप खुश रहते हो, या जिस पल में आप रहते हो, उस पल में भले कितनी भी कठिनाई हो, कितनी भी हमारे साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो, लेकिन उस पल को आप एंजॉय करो। हो सकता है ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स खूब रहती है, ज़िंदगी में बहुत सारे टेंशन रहते हैं, लेकिन उन टेंशन को, उन प्रॉब्लम को एक आदत होनी चाहिए फेस करने की। उनको फेस कीजिए। ऐसा भी नहीं होता है कि सारी ज़िंदगी हमारे पास सिर्फ प्रॉब्लम्स ही होती है, सिर्फ टेंशन ही होती है। क्योंकि कहते हैं ना, हर खुशी के बाद गम होता है और हर गम के बाद खुशी मिलती है। तो जब खुशी हो मिलती है तब हम ज़्यादा खुश रहते हैं, और जब हमको कुछ प्रॉब्लम्स होती है तब हम ज़्यादा दुखी होते हैं। कहने का मतलब एक ही है कि हर पल को जियो, भले वो गम में हो, भले खुशी में हो, लेकिन हमको ज़िंदगी जीनी चाहिए। अन्यथा क्या होगा कि इसका कोई भरोसा नहीं है कि अगला पल अपना है या नहीं है। इसलिए आपसे यही उम्मीद रखता हूँ, आपसे हम सबको एक यही एक्सेप्ट होना चाहिए कि ज़िंदगी को हर पल जिए। जीने का सबसे सरल एक ही फंडा होता है कि जो पल हमारे हाथ में है उसको एंजॉय करो, और एंजॉय के बगैर ज़िंदगी अधूरी है। और अब ये कहेंगे कि एंजॉय यार, या तो सुबह से शाम तक टेंशन ही टेंशन रहता है, मेरे पास बिजनेस नहीं है, मेरे पास फंड नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। तो भैया, क्या एक गरीब आदमी ज़िंदगी नहीं जीता है क्या? वो भी तो ज़िंदगी जीता है। क्या एक अमीर आदमी ज़िंदगी जी सकता है? नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। क्योंकि ज़िंदगी जीने के लिए गरीब होना कोई ज़रूरी नहीं है, अमीर होना कोई ज़रूरी नहीं है, मिडिल क्लास होना कोई ज़रूरी नहीं है।
इसलिए जिंदगी के हर पल को जियो, और ऊपर वाले की ये एक खास गिफ्ट है हमारे लिए जिंदगी, इसलिए उस गिफ्ट को, उसका आदर करना चाहिए, उसको हमको उस गिफ्ट का आदर करना चाहिए, उसका रेस्पेक्ट करके इस जिंदगी को जन्नत बनाना चाहिए। चिंताएं, टेंशन, प्रॉब्लम्स ये हमेशा रहेगी हमारे साथ, जब तक रहेंगे ना तब तक वो रहेगी। एक कहावत है कि दर्जी का बेटा जब तक जीता है तब तक सीता है, उसका पाँव हमेशा सिलाई मशीन पे रहता है। इसका मतलब ये होता है कि हमने एक एक ये बना दिया है, एक राउंड बना दिया, एक सर्कल बना दिया है। सुबह ऑफिस जाना, वापस घर आना, रात को खाना खाना और वापस सो जाना, ये एक सर्कल बना दिया हमने। उस सर्कल से बाहर आना चाहिए और ज़िंदगी के हर मोमेंट को अपने तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा।